बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोली जोर से। आपके पास में जो बैठे उनको हाथ पकड़कर हाथ दबाकर बोलो कैसे हो। बोलो टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। बोलो रात को खुले में सोएंगे। अभी गर्मी लग रही है तो क्या हुआ, बोलिए रात को सर्दी आ जाएगी। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोले हालेलुया। सबसे पहले तो मैं पिता परमेश्वर को, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को आपके साथ मिलकर इस जगह पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुले आसमान के नीचे ऐसे आज़ादी के साथ इस देश के अंदर परमेश्वर ने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। चारों तरफ तनाव है, हमारे देश भी युद्ध के अंदर से गुजर रहा था, प्रभु ने वहाँ पर भी विराम दिया। उसके लिए भी ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारे देश को सुरक्षा चाहिए, हमारे देश को युद्ध से बचना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी रक्षा करना अपने आप का भी ज़रूरी है। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, स्थानीय अगुओं को, विशेष करके मध्य प्रदेश के हमारे सीनियर्स जो प्रभु के दास और दासी लोग, उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये आयोजन किया कि हमारे जो स्थानीय राजकीय जो हमारी FYM टीम है, फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट की जो टीम है, उनके द्वारा एक कैंप यहाँ पर आयोजित हो रहा है। कितने लोग खुश हैं मैं कैंप में आया हूँ। मालूम नहीं पड़ रहा है क्या होगा, लेकिन कितने लोग खुश हैं, जोर से बोलिए। आपके चेहरे पर थोड़ा वोल्टेज लेकर आइए, दिख रहा नहीं है। खुश हैं? वो तो टाटा बोल रहा है, कहाँ जा रहा है? खुश है कि नहीं? यस, ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम आपको इन दिनों के अंदर यही प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जैसे पहले सेशन में आपने सुना, आपकी धड़कन चाहे कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, अलग अलग तरीक़ों से प्रभु ने आपको पाला है, संभाला है, लेकिन आपकी धड़कन किसके लिए होनी चाहिए? प्रभु के लिए होनी चाहिए। और प्रभु आपकी अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय के अंदर आए एक बहुत ही, कैसे कहूँ मैं, खूबसूरत और इंटरेस्टिंग, विचित्र तो नहीं कहेंगे, इंटरेस्टिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, अच्छे एक कैरेक्टर के बारे में आज अपन सीखने जा रहे हैं, और वो है यूसुफ, उसका नाम है। और मुझे गर्व है आप लोग डायरी और पेन और बाइबल लेकर आए हैं, इसलिए थैंक यू। फटाफट आप लोग नोट्स लिखते जाना। बहुत अद्भुत संदेश परमेश्वर मुझे और आपको अगले कुछ मिनटों के अंदर देने जा रहा है। हर सेशन प्रभु के आत्मा के द्वारा होगा, इसलिए आप लोग सेशन मिस मत करना। कितने भी थक जाओ, वचन सुनना, आराधना करना, और उसके बाद उसका लाभ भी आप पूरा उठाना। बोलिए ऐसे ही करेंगे, बोलिए जोर से। थैंक यू। 1 और 2 39, उत्पत्ति 39 1 और 2 अपन मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए 1 2 और 3 जोर से। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम गिरोशों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वहाँ लिखिए, वहाँ उसको आप अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए। यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह क्या हो गया? भाग्यवान हो गया। कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा होता तो मैं भाग्यवान होता। कुछ लोग सोचते हैं मैं बड़े घर में पैदा होता तो मैं भाग्यवान होता। कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, या इस जगह पर मेरे पास प्लाट होता, या उधर मेरा मकान होता, या इस कॉलेज में मैं पढ़ता, या मुझे अंग्रेजी आती, तब मैं भाग्यवान होता। लेकिन आपको हम भाग्यवान बनने का सूत्र प्रभु के वचन से सिखा रहे हैं। वहाँ क्या लिखा है? जिसके साथ परमेश्वर है वो व्यक्ति, वो स्त्री और वो पुरुष क्या हो जाता है? चिल्लाकर बोलिए, जिसके साथ परमेश्वर है, बोलिए, वो स्त्री और पुरुष क्या हो जाता है? भाग्यवान या भाग्यशाली हो जाता है। परमेश्वर ने जब आपको इस पृथ्वी पर भेजा, एक उद्देश्य के साथ भेजा, आपसे कुछ करवाने के लिए, केवल आपको खाना खिलाकर, केवल आपको मोटा कर कर, या आपको पैदा कर कर, कुछ करवा कर संसार से निकालने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है, और जब उसने उद्देश्य दिया है तो परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति की प्रतिज्ञा भी दी है, और आपसे वो कहता है मैं तेरे संग हूँ, और इसलिए तू क्या होने जा रहा है? तू क्या होने जा रहा है? तू भाग्यशाली या भाग्यवान तू होने जा रहा है। अब आप मेरे साथ आइए, 37 अध्याय में आइए। अब आपको याकूब के 12 लड़के मिलेंगे।
और 12 लड़के आपको मिलेंगे, 12 में 11वां नंबर है यूसुफ का। ओके, और उसके बाद एक बिन्यामिन, एक और लड़का है, और 11वां ये लड़का अपने बाप के घर के अंदर रहता जरूर है, लेकिन अपने भाइयों से तिरस्कार निरंतर प्राप्त करता है। उम्र के कारण होगा, आदतों के कारण होगा, उसके डील डॉल के कारण होगा, न जाने क्या क्या हम कारण बता सकते हैं, लेकिन स्पष्ट है कि उसके भाई उससे तिरस्कार करते हैं। और इसलिए तिरस्कार करते हैं क्योंकि खास करके उसके पिता की नज़र उसके ऊपर है। एक चीज़ मैं आपको अभी बीच में सिखाता हूँ, जब परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है तो मनुष्यों की भी नज़र आपके ऊपर अपने आप आना शुरू हो जाएगी। कभी कभी अपन सोचते हैं ना, किसी से हम रिकमेंडेशन करवा लें, किसी से साइन करवा लें, कोई हमारे लिए कह दे, कोई हमारे लिए आगे जाके फाइल पहुंचा दे। हम आपको कहना चाहते हैं, पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। ये सब तुम्हें मिल जाएगा जब तुम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना शुरू करोगे। लेकिन एक खतरा भी है, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनना चाहता है, और ये मेरे आज के संदेश का मुख्य एक प्रीमाइस है, एक वाक्य है, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को चुनना चाहता है तो उसके विरुद्ध में भी एक शक्ति उसके विरुद्ध में उसको खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। आप समझना, जितना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है उतना ही विरोधी शैतान आपके विरुद्ध में होना चाहता है। आप बाइबल के किसी भी चरित्र को ले लीजिए, चाहे मूसा हो, वो तो पैदा होते ही मार डाला जाना चाहिए था, ऐसी देश के अंदर आज्ञा थी, लेकिन उसके माँ बाप की और उसकी बहन की नज़र मूसा के ऊपर थी, इसलिए उसको टोकरी में डालकर पानी के अंदर उसको डाल दिया गया। जितनी बड़ी बुलाहट है, ध्यान से सुनना आप लोग, जितनी बड़ी बुलाहट है उतना बड़ा खतरा भी आपके लिए है। लेकिन खतरा बोलकर परमेश्वर का वचन आपको छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको बचने की, उन खतरों में सफल बाहर निकलने की अनुमति भी देता है, और आपके लिए रास्तों को भी मेरा परमेश्वर बनाना जानता है। बोलिए हालेलुया जोर से। तो बोलिए जितनी बड़ी बुलाहट है, जोर से बोलिए। कुछ लोगों का शरीर यहाँ पर, दिमाग अभी भी बाजार में, भबरा में। बोलो जितनी बड़ी बुलाहट है उतनी बड़ी चुनौती भी आ सकती है। अब यहां पर 5 घर है यूसुफ के। पहले अपना बाप का घर है, सुनना ध्यान से, फटाफट लिखते जाओ। पहला बाप का घर है, शान से रह रहा है, भाइयों की गाली खा रहा है, उनके बर्तन धो रहा है, उनके बूट पॉलिश करके दे रहा है, जो कुछ बड़े भाई लोग कह रहे हैं वो उनको मान रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर उसको आने वाले दिनों की एक बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। थोड़ा किटकिट करता है, थोड़ा चूं चूं करता है, थोड़ा जवाब देता है, भाइयों का दिमाग खराब होता है इस 11वें भाई को देखकर, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर बाप के घर के अंदर तैयार कर रहा है। बोलिए, बाप के घर में परमेश्वर तैयार करता है। बोलिए, आपका घर कैसा भी हो, आपके माता पिता कैसे भी हों, आपको परमेश्वर ने अगर जन्म उस घर में दिया है, आपके माँ बाप के लिए और आपके घर के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हैं? ये आपको एक बात मैं सिखाना चाहता हूँ। कई बार हम हमारे पिता माता को श्राप देते हैं अनजाने में। क्या है ये लोग, बिल्कुल उनको देखो, उनके माँ बाप को देखो। आपको तुलना करने के लिए आप उस घर में पैदा नहीं हुए, जिस घर में आप पैदा हुए उसी घर के लिए आपको ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देना। बजाओ, जबरदस्ती ताली बजाओ। यूसुफ से हम सीख रहे हैं, बाप के घर में हैं, भाइयों की लात खा रहा है, भाइयों की गाली खा रहा है, भाइयों से अपमान वो सह रहा है, लेकिन बाप के घर के अंदर है और वहाँ पर परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर है। ये 5 घर में कैसे कैसे परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर है वो देखेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 बाप के घर में है। नंबर 2 उसके भाइयों ने मिलकर प्लानिंग किया। स्टोरी आपको मालूम, इसलिए मैं पूरी स्टोरी बता नहीं रहा। भाइयों ने मिलकर उसको दूसरे घर में डाल दिया। वो घर का नाम था खड्डा। उसको खाई में डाल दिया और खाई में डालकर उसके कपड़े फाड़कर एक जानवर का रक्त उस कपड़े पे लगाकर बाप के पास कपड़े पहुंचाए और बोला, हमने ये जो आपने उसको जो अंगरखा दिया था ना, ये टी शर्ट दिया था, टी शर्ट मिला, देखते ही मालूम पड़ गया आप वाला टी शर्ट है। अब लड़का कहाँ है हमको नहीं मालूम, लेकिन टी शर्ट जरूर मिला है। खड्डे में था। मेरे साथ बोलिए, तब भी परमेश्वर की नजर यूसुफ के ऊपर थी। जोर से बोलिए, एक बार बोलिए, गड्ढे में था तब भी परमेश्वर की नजर यूसुफ पर थी। जोर से बोलिए।
ठीक है, गड्ढे में था, परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी, भाई लोग छोड़कर चले गए, लेकिन उसको एक को परमेश्वर ने दिल जगाया, उसको अनुकंपा आई, वो लौट कर आया और मिस्रियों के हाथ में उसको बेच दिया। और बेचने के पश्चात वो उसको गुलामों के बाजार के अंदर लेके गए। गुलामों के बाजार के अंदर लेकर जाने के बाद वहाँ पर पोतीफर ने यूसुफ को पैसा देकर मोल लिया, खरीद लिया और उसको बोला कि ये मेरे घर में नौकर चाकर का काम करेगा, मेरे घर में काम करेगा। जैसे अब आप देखिए 37:2 में जो अपन ने पढ़ा, वहाँ पर जो आयत लिखी है, पोतीफर यूसुफ को गुलाम के बाजार के अंदर से अपने घर का धान काटने के लिए, झाड़ू पोंछा लगाने के लिए, घर के गाय बैल बकरी को साफ करने के लिए लेकर आया। लेकिन बाइबल में लिखा है तीसरे घर में भी परमेश्वर की नजर, बाकी आप लोग बोलिए, तीसरे घर में भी परमेश्वर की नजर। जब आप केवल हालेलुया हालेलुया जय यीशु की डिंग चिक डिंग कर रहे हैं, तभी आपके ऊपर परमेश्वर की नज़र नहीं है। खड्डे में भी प्रभु आपको देख रहा है, पोतीफर के घर में भी प्रभु आपको देखता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। हुआ यूं, लिखा है वहाँ पर 37:2 में, पोतीफर के घर में आया, वो तो गुलाम बन के आया, लेकिन परमेश्वर की नज़र चूंकि यूसुफ के ऊपर थी, जो कुछ यूसुफ करता था वो क्या हो जाता था, वो सफल हो जाता था। आप सोच के देखो, आपके बारे में जमाना ये कहे, ये बहन जहाँ भी आती है काम अच्छा हो जाता है, ये भाई जहाँ भी आता है काम अच्छा हो जाता है। आप सोच के देखो, आपका गांव का या आपके शहर का किराने वाला बोलता है, आप जिस दिन मेरे दुकान में आते हो बोनी करने के लिए, उस दिन मेरी ग्राहकी अच्छी हो जाती है, या फिर आपको देखकर लोग प्रसन्न हो जाएं। ऐसा एक अभिषेक यूसुफ के ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को एक बड़े काम के लिए तैयार करना चाहता था। और मैं आपको समझाऊंगा। तीसरी बात मैं बोल रहा हूं, वो पोतीफर के घर में था, वहां पर भी परमेश्वर की नजर क्या थी, यूसुफ के ऊपर थी। लेकिन आप आगे आएंगे, वहां पर लिखा है 39 अध्याय के अंदर उसको जेल में डाल दिया। 22 और 23 में लिखा है, 39वें अध्याय की 22-23 में लिखा है, चौथा घर यूसुफ का हो गया, वो जेल में डाल दिया गया। जोर से बोलिए, जेल में डाल दिया गया। चिल्लाकर बोलिए, जेल में डाल दिया गया। वहां लिखा है, आप देखो, मैं क्यों बोलूं, आप ही देखो। 21 आयत में लिखा है, पर यहोवा 39 का 21, पेज नंबर 51 पुराने नियम में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। 23, यूसुफ के वश में कुछ था, जो कुछ था उसमें बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखने नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाकी बोली जोर से, क्योंकि एक बार और जोर से, क्योंकि, जोर से बोलिए, क्योंकि, और बाकी बोलिए, और जो कुछ वह करता था, आगे, यहोवा उसको उसमें, बाप के घर में वो सफल है लेकिन लात खाएगा, खड्डे में वो अकेला है फिर भी प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है। पोतीफर के घर में पहुंचा है, वहां पर भी परमेश्वर की नजर उसके ऊपर है, वो सफल है। वहां पर गलत इल्जाम लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया, वहां पर भी परमेश्वर की नजर उसके ऊपर है। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जैसे अपन करते हैं, आप आगे जाएं स्टोरी के अंदर, 5वां एक घर यूसुफ को मिलता है, वो है राजमहल मिलता है। और जब राजमहल उसको मिलता है, बाइबल के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, वहां पर भी परमेश्वर की नजर क्या थी, यूसुफ के ऊपर थी। और जो कुछ यूसुफ करता था, जोर से बोलिए, वो क्या हो जाता था, चिल्लाकर बोलिए, जो कुछ यूसुफ करता था। बाकी बोलिए आप लोग, कितने लोग चाहते हैं मैं जो भी करूं सफल होना चाहिए। थैंक यू, आप लोग बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। आप सफलता की कुंजी पाने के लिए इस अगले 2 और 3 दिन के अंदर प्रभु आपको सफल बनाने जा रहा है, आपके द्वारा सफलता फैलाने जा रहा है। आपके द्वारा प्रभु आपके हाथों को ऐसा मजबूत करेगा कि आपके कदमों से और आपके हाथों से सफलता बहने लगेगी। हालेलुया। तो 5 घर मैंने बताए यूसुफ के। पहला घर कौन सा है, बाप का घर। माँ बाप का भी घर है, कोई बात नहीं, माँ बाप का घर बोल सकते हैं अपन। दूसरा घर खड्डा, तीसरा घर पोतीफर, चौथा घर जेल, 5वां घर। आप पड़ोसी को पूछो, आप इस 5 में से आप कौन से घर में हो, पूछो, खड्डे में तो नहीं हो,
पोतीफर के घर में तो नहीं है, पूछो। लफड़े तो नहीं कर रहे हो, चक्कर तो नहीं चल रहा है, या फिर जेल में तो नहीं हो परिस्थितियों के कारण, तनाव के कारण, अकेलेपन के कारण, विश्वास के कारण, दुख और सताव के कारण। क्या आप जेल के अंदर तो नहीं हो, या फिर आप राजमहल में तो नहीं हो। कहीं भी हो, यहोवा की नजर आपके ऊपर होना जरूरी है। लेकिन दूसरी बात, इन पांचों जगहों पर यहोवा की नजर उसके ऊपर थी, लेकिन शत्रु की नजर भी उसके ऊपर थी। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन आपको जगाने के लिए। और मैं सच कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में मैंने संदेश नहीं दिया। पुनियावाट के जवानों के, हमारे FYM के कैंप के अंदर ये संदेश प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। ताज़ा संदेश सुनना ध्यान से। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है तो उसके साथ साथ फ्री में चुनौतियां ही मैं बोलना चाहता हूं, बाकी किसी को महिमा देना नहीं चाहता हूं, इसलिए चुनौतियां भी आपके जीवन के अंदर आ सकती हैं। अब मैं एक और चीज आपको सिखाता हूं। मेरे साथ याकूब की पत्री के अंदर आइए। याकूब की पत्री के अंदर परीक्षा और प्रलोभन के बीच में फर्क दिखाया गया है, उसके बारे में थोड़ा देखते और उसके बाद लौट कर इधर आएंगे। याकूब की पत्री कहां पर है? पुराने नियम में है कि नए नियम में? क्या बात कर रहे हो? ओके, और उसका मुझे भी खोलने दीजिए। दूसरा अध्याय, सॉरी पहला अध्याय 12 आयत से आगे। पहला अध्याय 12 आयत से आगे पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हाँ हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, आगे। क्योंकि वह खरा निकलकर हाँ जीवन का वह मुकुट पाएगा, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आगे पढ़ते जाइए। हाँ जब किसी की परीक्षा हो, हाँ, तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, आमीन। हाँ क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, हाँ, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ओके ओके। अब परीक्षा और प्रलोभन, बोलिए परीक्षा और प्रलोभन। ध्यान से सुनना, ये आपको समझना जरूरी है, ताकि कलाम में जैसे लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो, मूर्ख मत बनो तुमको मालूम होना चाहिए। इसलिए हम कैंप करते हैं, केवल आपको उन्नति की ओर लेकर जाता है। नंबर 3, आपकी बुराई को उजागर करने के लिए नहीं, परमेश्वर के द्वारा परीक्षा जब आपके जीवन में आती है, आपकी ताकत को प्रकट करवाने के लिए परमेश्वर परीक्षा लेता है। इसके विपरीत भी मैं आपको सिखाऊंगा। 3 बातें मैंने बोला। परमेश्वर परीक्षा अपने लोगों की करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए करता है। नंबर 3 मैंने आपको बोला, आपकी ताकत को उजागर करने के लिए परमेश्वर परीक्षा करता है। प्रलोभन शैतान की ओर से अक्सर आता है। नंबर 2, प्रलोभन आपको नीचे गिराने के लिए आता है। नंबर 3, प्रलोभन आपकी कमजोरी को प्रकट करता है, आपकी नासमझी को प्रकट करता है, आपकी उदासीनता को, आपके आलस्य को, आपके कैसे कहें केयरलेसनेस को प्रकट करता है प्रलोभन। इसलिए जब प्रलोभन शैतान की ओर से आता है, मुझे सीखना और समझना जरूरी है और सतर्क होना जरूरी है। लेकिन जब परीक्षा जब प्रभु की ओर से आती है, उसमें मुझे हारने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रभु अवसर दे रहा है। बोलिए हालेलुया जोर से। वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, वजन उठाने वाले, उनको मालूम है एक ही दिन में वो 100 किलो नहीं उठा सकते। वो पहले 20 उठाते, फिर 30 उठाते, फिर 40 उठाते, फिर 60 उठाते, फिर 80 उठाते। एक टाइम आता है वो एक ही झटके में 100 किलो उठा लेते और उनको गोल्ड मेडल मिलता है। कहने का मतलब यह है, यूसुफ के जीवन के अंदर परमेश्वर, मैंने आपको बोला, कुछ बड़ा करवाना चाह रहा था, और इसलिए परमेश्वर इन 5 घर में यूसुफ के साथ था। यूसुफ के ऊपर उसकी नजर थी, इसलिए वो जानबूझकर भी उसको खड्डे में जाने दे रहा था। दूध का बोतल मुंह में लगाकर उसको सीधा देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सुनना ध्यान से, यूसुफ को 13 साल जेल के अंदर बिना गलती के उसको जेल के अंदर रखा, जेल के अंदर रखा। वो रो सकता था, रो रो कर बोल सकता था, मैंने कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ रखा हूँ, कोई मुझ पे हाथ ना करो। उसने किया, एक बार भरोसा किया उसने। उसके साथी को बोला, यार तू बाहर जाएगा तो मेरे लिए भी थोड़ा एप्लीकेशन जज साहब को लगा देना, मैंने तेरा काम किया, तू मेरा कर देना। वो बाहर निकला बंदा गाड़ी लेके ऐसा गायब हुआ कि भूल गया।
उसके अंदर भी एक सीख है, जो लोग मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं उनकी आशा पूरी नहीं होगी, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनकी आशा पूरी होगी, उनकी प्रार्थना का जवाब आएगा और उनके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। बोले हालेलुया। रोज यूसुफ सोचता था आज तो कोई ना कोई मेरे को आज उसको याद आ जाएगा, नहीं नहीं मेरे साथ दिन रात बैठ आज उसको याद आ जाएगी, मेरी याद ही नहीं आया। वो पड़ोसी की जगह को बोले याद ही नहीं आया। और 2 साल के बाद एक दिन उसको अचानक याद आया और याद आते उसने बोला यस एक आदमी है और उसको छुड़ाने के लिए भेज दिया। खैर कहानी अलग है, लौट कर आता हूं। प्रलोभन और परीक्षा की अपन बात कर रहे हैं और यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ 5 घर यूसुफ के हैं, 5 घरों के अंदर उसकी परीक्षा हो रही है, प्रलोभन भी आएगा बीच में, क्योंकि शैतान परमेश्वर की योजना को विफल करना चाहता है। चाहे वो अय्यूब हो, चाहे मूसा हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे याकूब हो, चाहे पौल हो, चाहे आप हो, आपके जीवन की योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखी है उसको हराने के लिए शैतान तुला हुआ है। अब आपकी बारी है, आप किसको हारने दोगे, किसको जीतने दोगे। चाबी आपके पास। आप शैतान को दोष मत लगाना, क्योंकि अपन सीखने जा रहे हैं कैसे उसका सामना कर सकते। अब क्या हुआ, लौट कर आते हैं कौन से अध्याय में थे अपन सबसे पहले हैं? उत्पत्ति कौन सा? 4 अध्याय 39। थैंक यू आप लोग साथ में, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। लौट कर आते हैं ये जो तीसरा उसका घर है उसमें थोड़ी देर अपन रुकेंगे और मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ बातों को मैं कहूंगा खोलकर, आप मेरे को माफ करेंगे, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं और आज की तारीख में ऐसा कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए मैं खुलकर आपको कुछ बातें बोलूंगा। आप मुझे माफ करेंगे लेकिन आप सीखेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, मसाला कान नाक में आ रहा है, मतलब मामला जोरदार होने जा रहा है शाम को। जो भी हमारे पीछे काम करने वाले टीम के लिए ताली बजाओ जोरदार। चाय पानी सफाई बड़ा बजाओ, आना झोंक मारने वाले वो छींक कहीं बीच में अटक के आ जाएगी तो माफ करना। लौट कर आते हैं तीसरे घर में है और तीसरे घर के अंदर यूसुफ को पहुंचाया गया है। बाप के घर में उसको तिरस्कार मिला, गड्ढे में उसको समझा नहीं गया, उसको डाल दिया गया। वो भला करना चाहता था लेकिन बुरा समझा गया, उसके साथ धोखा हुआ, उसके साथ छल हुआ। सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी प्रभु का बात है, प्रभु का आत्मा एक बात बोल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूसुफ अपने दिल में कड़वाहट लेकर नहीं चल रहा है। आपके साथ कुछ भी हुआ हो, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के प्रकाश में चल रहे हैं, आज आपको प्रार्थना करके अभिषेक पाना है और बोलना प्रभु मेरे जुबान से, मेरी आंख से, मेरे जीवन से वो कड़वाहट निकाल दे प्रभु, ताकि मैं शुद्धता के साथ तेरे सामने में खड़ा होकर तेरी सेवा में कर सकूं। आप पूछेंगे कैसे मालूम आपको कड़वाहट नहीं? 50वें अध्याय में जब हम आते हैं, बाद में जाएंगे अगर समय बच गया तो, 50वें अध्याय में जब हम जाएंगे वहां पर यही यूसुफ उन्हीं भाइयों को जिन्होंने खुले में उसको बदनाम किया था, उसका अपमान किया था, उसके साथ धोखा किया था, उसकी झूठी खबर बाप को पहुंचाई थी, उनके सामने आंसू बहाकर रोता है और उनको मारता नहीं है, बदला नहीं लेता है, गले लगकर कहता है क्या मालूम मैंने जो सहा आज तुम्हारे और मेरे बच्चों की भलाई का कारण बन जाए। इतनी बड़ी बात वो बोलता है 50 के 20 में। क्या मालूम उत्पत्ति 50 के 20 में लिखा कहता है वो, न जाने खुदा ने मेरे को ये सब कुछ होने दिया, आपको कड़वाहट नहीं होना। खैर तीसरे घर में अपन है और तीसरे घर में पहुंच गया। पहले दूसरी आयत में अपन ने पढ़ लिया, जो कुछ यूसुफ कर रहा है वो सफल होता जा रहा है। पोतीफर की नजर इसके ऊपर है, पोतीफर काम करता जा रहा, देखता जा रहा, छोटी रिस्पांसिबिलिटी देता है। यहाँ पर भी जवानों के लिए एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, छोटी रिस्पांसिबिलिटी क्या बोले, जिम्मेदारी, छोटी सी जिम्मेदारी देता है। यूसुफ टाइम पर पूरा करता है, यूसुफ तरीके से उसको पूरा करता है और जो कुछ बोला गया उतना ही नहीं उससे बढ़कर यूसुफ करता है। बाइबल में लिखा है ना, जो छोटे में जिम्मेदार है उसे क्या दिया जाएगा, बड़ी बातों का क्या होगा, जिम्मेदार बनाया जाए। आपको सीखना है, जब प्रभु आपको कुछ अवसर देता है, एक ये माइक या तार जमाने का ही काम हो,
आपको कोई नहीं देख रहा हो, जैसे पहले सेशन में अपन सुना, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, यदि आपकी धड़कन है कि मेरे प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं और आप उसको उसकी महिमा के लिए अगर करोगे, आपको मैं बताना चाहता हूं यूसुफ का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर ठहर जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा फोटो पोस्टर में कब आएगा। अगर आप उसकी ताक में हैं तो शायद कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी बातों में से पानी पिलाने के लिए बोला, कुछ लोग अलग अलग वैरायटी है ना, यहाँ पर नहीं, मैं राजस्थान की बात बोल रहा हूँ, कुछ को बोला बेटा थोड़ा पानी पिला के आना, वो जाएगा यूं, पानी चाहिए नहीं, पानी चाहिए नहीं, फिर वापस आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपको मिलेगा बेटा पानी पिला, हाँ मैं तो उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, मैं आ गया। लेकिन इसके विपरीत और भी वैरायटी है। आप बोलो पानी पिला के आना, आप आधा घंटे के बाद जाओ, वहां पर भी वो खड़े हुए मिलेंगे और पूछ पूछ कर लोगों को पानी पिलाते हुए वो लोग मिलेंगे। आपको जब काम देते हैं, काम अधूरा छोड़ने के लिए नहीं, बहानेबाजी करने के लिए। ये भी आपकी उन्नति का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, बहानेबाजी। समझना इस बात को, ये भी भविष्यवाणी में मैं कह रहा हूं जवानों को, आपकी उन्नति का दुश्मन बहानेबाजी है। क्या बहाना? क्या करूं कोई था ही नहीं, क्या करूं कोई आया ही नहीं, क्या करूं कोई लेने नहीं आया, क्या करूं गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, क्या करूं जेब में पैसे नहीं थे, क्या करूं दोस्त नहीं थे। मेरे प्रियो, बहाना छोड़कर जो छोटा काम आपको मिला है, अगर आप वफादारी से करोगे और करते हुए पाए जाओगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। इसलिए चाहे वो चर्च में जाकर बैठने का ही काम, चाहे वो सफाई का काम, चाहे गाने का हो, बजाने का हो, चाहे लोगों की सेवा का हो, भोजन का हो, खिलाने का हो, बैठाने का हो, जो काम आपको मिला, अगर आप उसको प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, प्रभु उससे प्रसन्न होकर आपको वहां नहीं रखेगा, आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। मुझे उदाहरण याद आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं। नए नियम के अंदर जब यरूशलेम की मंडली में खाना बनाने के लिए, खाना बांटने के लिए लोगों को चुना, 7 लोगों को चुना, और उसमें से सबसे अच्छा खाना बनाने वाले को नहीं चुना, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा था उनको चुना। ऐसा लिखा है, खाना बनाने के लिए, खाना बांटने के लिए। इसलिए इस कैंप खत्म होने से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर आप यहां से जाना। लास्ट दिन तक वेट नहीं करना, दिन और रात, 2 रात आपके पास जितना भी समय, आप आंसू पाकर बोलो मुझे अभिषेक चाहिए प्रभु, क्योंकि अभिषेक ही आपके जीवन के अंदर बदलाव लेकर आएगा। और मैं जो बोल रहा था, 7 भाइयों को खाना बनाने की और बांटने की जिम्मेदारी दिया, उन 7 में से ही पहला शहीद भी हुआ। स्तेफनुस खाना बनाने की सेवा के लिए चुना गया था, लेकिन खाना बनाना और बांटने में रुका नहीं, वो सेवा में बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि एक ही संदेश उसने बोला, एक ही संदेश में वो शहीद हो गया, लेकिन एक ही संदेश के अंदर उसने शाऊल अर्थात पौल को उसने आत्मिक रूप से पैदा कर दिया। खाना बनाने का जिम्मेदार स्तेफनुस के जीवन से वो पौलुस पैदा हो गया, जो आज मेरे और आपके लिए नए नियम के अंदर 12 नहीं, 13 नहीं, अधिक किताबों को उसने मेरे और आपके लिए कर दी। तो आपको विश्वास योग्य रहना। यूसुफ की कहानी अपन लौट कर आ रहे। यूसुफ अपने स्वामी के घर में विश्वास योग्य था। काम दिया होगा, मैं सोचता हूँ, झाड़ू लगाना। शाम को मालिक आया तो झाड़ू लगा कर चमक रहा है, पोंछा भी लगा दिया, पोंछा के बाद पूरा सफाई भी कर दिया, पूरा पंखे पंखे भी साफ कर दिए। देखा, थोड़ा जिम्मेदारी दी। धीरे 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 कुछ महीने निकल गए, जिम्मेदारी उसको देते 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 घर की चाबी भी उसको देने लग गया, पैसे भी उसको देने लग गया, सब कुछ अपनी पत्नी को छोड़कर सब कुछ उसको सौंप दिया। एक रात में नहीं हुआ, मैं सोचता हूँ कई महीने, कई साल यूसुफ ने अपनी वफादारी को उस घर के अंदर दिखाया। आपको कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है और एक बड़े काम के लिए आपको तैयार कर रहा है। इसलिए प्रभु आपको इस कैंप में लेकर, आपको 2 रुपया कमाना है, आपको लगता है बस मैं पैसा कमाऊं और बस मैं उड़ाऊं, नया मोबाइल खरीदूं और फिर मैकबुक खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं। मेरे प्रियो, आईफोन आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपके पास अनुशासन है, अगर आपके पास प्रभु के सामने बैठने की इच्छा है, अभिषेक है, वो चीज आपको प्रभु के राज्य तक लेकर जाएगी। यूसुफ छोटी छोटी बातों में जिम्मेदार होकर 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 पोतीफर के घर के अंदर इतना प्रभावशाली हो गया। और केवल काम के मामले में नहीं, यूसुफ को काम करते हुए देखकर पोतीफर को मालूम पड़ गया, मैं इसको कुछ काम देता हूं, केवल पूरा नहीं होता है, उल्टा उस काम के द्वारा आशीष आ जाती है। अगर वो खेत में बीज बोने जाता है, दूसरे लोग बो कर आते हैं, तो उसकी जो कटनी आती है उसका 10 गुना यूसुफ के हाथ से आता है। मेरे प्रियो, ये गवाही आपकी और मेरी होनी चाहिए, जहां ये जाता है वहां पर आशीष आ जाती है।
आपके पड़ोसी को जगा कर बोलो, जहां जाओगे वहां आशीष आएगी। बोलो जोर से, मुंह खोल के बोलो, बोलो लड़के लोग, बोलो मुंह खोल के सीखो, बोलो जहां जाओगे वहां आशीष आएगी। लेकिन ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, बोलो, नहीं तो जो है वो भी लीक हो जाएगा। बोला कुछ लोग अनोइंटिंग के साथ शुरू करते हैं, फिर कुछ समय के बाद मिलते हैं तो उनके थैली में छेद होता है, उनको भी नहीं मालूम पड़ता। वो गुजराती में बोलते बम फाड़ते रहते, लेकिन कुछ होता नहीं है। बम फाड़ने जानते गुजराती में? चिल्लाते, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अभिषेक करीब परिस्थितियों को बदलेगा और हालातों को बदल देगा। यूसुफ के पास काम करता गया, बढ़ता गया, जो कुछ करता गया आशीषित हो गया। जहां हाथ लगाता है वो सफल होता है, जहां मीटिंग में जाता है वहां आशीष आती है, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी रेपुटेशन बढ़ गई, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बीच में शैतान परमेश्वर की, यूसुफ के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ है शैतान। यूसुफ को नाश करके लाखों लोगों को गुलामी से आजाद नहीं करवाने के लिए शैतान अब इसको डसने जा। पोतीफर की पत्नी आती है, और पत्नी आती है, हमको कहानी मालूम है, पत्नी आकर कहती है, तू मेरे साथ सो, मेरे साथ समय बिता। यूसुफ 7 आयत में कुछ कहता है जिसका ध्यान मैं आपको आज खींच कर लेकर आना चाहता हूं, जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत गहरा संदेश उसके अंदर है। 7 आयत, इन बातों के पश्चात यह हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। देख लो उसकी पदवी। और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला, अब इसको पढ़ो मेरे साथ, भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी। नंबर 1, यूसुफ को मालूम था मेरी आशीष पोतीफर से नहीं, मेरी आशीष परमेश्वर से आ रही है। इसलिए नंबर 2, यूसुफ को मालूम था अगर मैं गलती करूंगा तो पोतीफर के खिलाफ नहीं, मेरे लगाने वाले परमेश्वर के खिलाफ गलती करूंगा। इसलिए उसने ये लाइन बोला, मेरा मालिक नाराज हो जाएगा, मेरे को जॉब से निकाल देगा और मेरी तनख्वाह काट लेगा। ऐसा नहीं बोला उसने। क्या लिखा है, क्या लिखा, पढ़ो आप लोग 9 के आखिर में, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके, हाँ, मैं ऐसा काम करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बन। इसका मतलब हरसिंह जी, हमारा हर पाप, जगदीश जी हमारा हर पाप, सोलोमन जी हमारा हर पाप लोगों के खिलाफ नहीं है। किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ। जब मैं गलत कर रहा हूं, जब मैं प्रलोभन में गिर रहा हूं, जब मुझे जो करना नहीं चाहिए वो मैं करता हूं, मैं किसके खिलाफ काम कर रहा हूं? परमेश्वर के खिलाफ। कोई देखे ना देखे बड़ी बात नहीं, बात वचन की आ रही है, आगे और अपनाएंगे। आप सुनना ध्यान से। प्रलोभन, प्रलोभन ये परीक्षा नहीं, ये प्रलोभन है। पोतीफर की पत्नी आकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, ऐसे लिखा है, बार बार 10 आयत में लिखा है। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बात करती रही। आज का जमाना होता तो व्हाट्सएप करती रही, और यूसुफ नंबर ब्लॉक करता रहा, या उल्टा भी होगा, और नंबर बदल बदल कर एसएमएस भेजता रहा। और यूसुफ क्या करता रहा? बोलो ना, अरे बोलो ना, डरो मत। क्या करता रहा? हाँ बोलो ना, आती क्या खटाला। ऐसे लिखा क्या उसने? क्या लिखा उसने? अगर आज यूसुफ होता तो क्या एसएमएस लिखता पोतीफर की पत्नी को? बताओ। हाय लिखता। क्या क्रिश्चियनिटी आ भी है? अच्छा हिंदी वाला हाय हाय हाय। क्या पोतीफर के पत्नी ने क्या एसएमएस भेजा वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। यूसुफ क्या जवाब देता? बताओ लड़के लोग, बताओ यूसुफ क्या जवाब देता? कितनी बजे, कहां? राकेश किराना स्टोर की साइड में 4 बजे अकेले में मिलना। ऐसे है क्या? ऐसे लिखता क्या?
ऐसा कोई एसएमएस बना रहा है तो फोन को पानी में डाल देना, आपके फोन को, उसको भी बपतिस्मा दे देना। बोलो बोलो, हाँ क्या लिखता यूसुफ, क्या लिखता? चलो इधर वाले से पूछते हैं, आप तुम लोग को कुछ आता ही नहीं, इधर वाले से क्या लिखता वो बताओ। इधर से जवाब नहीं आया तो उधर आऊंगा, उधर तो एक्सपर्ट बैठे हैं। चलो बताओ क्या लिखता यूसुफ भाई, क्या एसएमएस लिखता? अरे दिमाग नहीं लाया क्या तुम लोग? क्या वैसे सवाल पूछ रहे हो आप? अरे यूथ मीटिंग में नहीं क्या पूछे तो बुड्ढों की मीटिंग में पूछेंगे? कोई बात नहीं, देख लो, हो सके तो मैं आने की कोशिश करूंगा, कोई नहीं हो तो मैं कोशिश। ऐसा नहीं लिखना, फंस जाओगे। तुम नहीं आओगे तो मैं पंखे में झूल जाऊंगी। तो लड़के लोग बोलना मैं पंखा भिजवा रहा हूं, ठीक है, डरना मत। और लड़की लोग तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तो आप लोग लिखना चुल्लू पर पानी भेज रही हूं, डूब कर, जोर से बोला, खड़े खड़े डूब कर। रोज परेशान करते रहे, रोज। प्रलोभन एक बार नहीं आएगा। अगर प्रलोभन ने आपके जीवन में एक जगह पकड़ लिया, ये मैं पहली बार बोल रहा हूं, प्रलोभन ने एक बार आपके जीवन में जगह पकड़ लिया है, वो प्रलोभन बार बार आएगा। क्योंकि मेरा प्रलोभन और आपका प्रलोभन अलग है, मेरी कमजोरी आपकी कमजोरी अलग है। अगर कौवे को जगह मिल गई सिर पर बीट करने की, तो वो बार बार आकर वहां पर बीट करेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना जगह उसको बनाकर देते। आजा बेटा, घोंसला बना दिया मैंने, सब रेडी कर दिया, आ जाना। या फिर आप बार बार उखाड़ कर फेंकते हैं, अंत में मानो समझ में आ जाएगा कौवे को, इसके सिर पर मैं बैठकर घोंसला में अंडा दे नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे विरोध में है। बोलिए हालेलुया, जोर से, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बार बार परेशान करते रहे, बार बार, जोर से बोलो, बार बार परेशान करती रही। और उल्टा भी बोलो, बार बार परेशान करता रहा। बोलो आपकी बात नहीं हो रही, यूसुफ और पोतीफर की बात हो रही है। अगर आप किसी भी मामले में बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आज आपके लिए वचन प्रभु दे रहा है, आपको सतर्क होने की जरूरत है। एक ही खड्डे में आदमी बार बार जाके गिर रहा है ना, तो या तो वो मूर्ख है, या फिर कुछ और भी गड़बड़ है। वो कौवे को जगह दे रहा है अपने जीवन के अंदर, बार बार परेशान। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ, यूसुफ यही कहता रहा, तू कितनी भी कोशिश कर ले, ये घर मेरे को मालिक ने दिया, चाबी मेरे पास है, तेरे सिवा सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं मालिक से डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर वाले मालिक से डरता हूँ, और मेरे यहोवा की दृष्टि में गलत काम मैं नहीं करूंगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। ये चीज अपने अंदर आनी चाहिए। जब ये चीज, ये भावना आ जाएगी मेरे और आपके अंदर, तब आपको समझ में आने लगेगा, नहीं मैं छुपकर सिगरेट नहीं पी सकता, मैं छुपकर तंबाकू नहीं खा सकता, मैं छुपकर किसी से अकेले में मिल नहीं सकता, मैं गलत चैटिंग कर नहीं सकता, मैं गलत फोटो डाउनलोड कर नहीं सकता, मैं गलत वीडियो देख नहीं सकती, मैं गलत संदेश भेज नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। शैतान आपको कई बार सुन कर देगा, सुन। जब आपको इंजेक्शन लगाना होता है तो कभी कभी सुन करते हैं। सुन करना मतलब वो घुसाएगा तो भी आपको मालूम नहीं पड़े। दांत का इलाज आप कभी मत करवाना, लेकिन अगर आपको करवाना पड़े, मेरे को कभी कभी शौक है डॉक्टर से मिलने जाने का, तो जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो इतनी बड़ी सुई लाता है, प्रभु सारी अन्य भाषा बाहर आ जाती है। तो चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, मैं आपको सुन करने का लगा रहा हूं। बस करता है, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है। फिर वो हथौड़ा लाता है, छेनी लाता है, अपन उसको देखते रहते हैं, कुछ दर्द नहीं होता है। क्यों? जोर से बोलो क्यों, जोर से बोलो क्यों। पड़ोसी को पूछो, कहीं शैतान ने आपको सुन्न तो नहीं कर दी? लड़के लोग आपस में बात नहीं कर रहे, दुश्मनी आपकी लग रहा है मेरे को। आंख में आंख डाल कर देखो, पूछो कहीं सुन्न तो नहीं हो गए? बहनों लोग आपस में बोलो, कहीं सुन्न तो नहीं हो गए? सुन होने का मतलब गलती कर रहे तो भी कोई परवाह नहीं है। संडे को हालेलुया हालेलुया जय, और मंडे को मिले। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडिया की बात बोल रहा हूं।
लौट कर आते, बार बार पोतीफर की पत्नी उसे परेशान करती रही, बार बार वो ना कहता रहा, शत्रु ने भी नहीं छोड़ा, यूसुफ ने भी नहीं छोड़ा। ये है गवाही, शत्रु ने भी नहीं छोड़ा, यूसुफ ने भी नहीं छोड़ा। गलत इल्जाम लगाकर उसको पकड़ लिया, स्टोरी आपको मालूम है, जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, यही आपको सिखाने आया हूं, परीक्षा में स्थिर रहोगे, प्रभु आपको ऊंचाइयों के अंदर लेकर जाएगा। प्रलोभन में स्थिर रहोगे, परमेश्वर आपको और भी ऊंचाइयों के अंदर लेकर जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, और ये संघर्ष में आपको कोई गोल्ड मेडल, आपके संघर्ष के बारे में आप गवाही भी नहीं दे पाओगे, खुल के मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप विजयी हो गए, या अगर उस कौवे को आपने हटा दिया, भगा दिया, एक बार नहीं 10 बार भगा दिया, आप विजयों की, विजयी सेनापतियों के श्रेणी में आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, और एक दिन आपको जीवन का मुकुट परमेश्वर आपको प्रदान करेगा सारे स्वर्गदूतों के साथ। पोतीफर गुस्सा हो गया, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं उसको शायद अपनी पत्नी पर भी शक हुआ होगा और यूसुफ पर कम शक हुआ होगा। ऐसा क्यों मालूम? क्योंकि उस जमाने पर अगर रेप का, यानी कि बलात्कार का या व्यभिचार का केस अगर आता था, तो उनका सिर कलम कर देते थे। ऐसा लिखा है, उनका सिर कलम कर देते थे। लेकिन यूसुफ का सिर कलम नहीं किया, यूसुफ को राजा के कैदियों के जेल में डाला। थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया, अपन ऐसे कह सकते। उसका सिर कलम ने, क्योंकि पोतीफर ने देख लिया होगा ये लड़का शायद सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता होगा। फिर भी क्या करे, पत्नी ने इल्जाम लगाया, मानना पड़ेगा, और उसने मान लिया, और उसके बाद जेल में रहा। लेकिन मैं सोचता हूं जैसे दानियल को जेल में शेर की गुफा में डालने के बाद राजा आके पूछता है तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया क्या, उसी प्रकार पोतीफर भी सोचता होगा एक ना एक दिन ये बाहर आ जाएगा। और जो पोतीफर के रहते 13 साल के बाद यूसुफ बाहर आया और सीधा देश का प्रधानमंत्री बन गया। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद। बढ़िया ताली बजाओ। बोलिए, जहां रखा है वहां वफादार रहना है। बोली जोर से। नंबर 2, जहां रखा है वहां जिम्मेदार रहना है। बोली जोर से। नंबर 3, जहां रखा है वहां पवित्र रहना है। जोर से बोलिए। नंबर 4, जहां रखा है वहां रुकना नहीं है, आगे जाना है। जोर से बोलिए। आगे जाना है, और हमारी ताकत से नहीं, बोलिए हमारी ताकत से नहीं, खुदा के अनुग्रह से आगे जाना है। बोलिए हालेलुया। जोरदार ताली बजा के जबरदस्ती और जबरदस्त परमेश्वर को आप लोग धन्यवाद दीजिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए जोर से। ऐसे चाहिए कुछ लोग हमको, मालूम। जेल के अंदर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जोर से बोलिए, जेल के अंदर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। बोलिए जोर से। कुछ बातें सीखना इसमें से, और यह है संदेश में अंत करने जा रहा हूं, कैसे हम प्रलोभन से बच सकते हैं। प्रलोभन अलग अलग चीज का आते हैं, मैंने आपको बोल दी। आंटी ने आपको पूछा, आपने बोला, कुछ लोगों ने स्नैपचैट बोला, कुछ ने यूट्यूब बोला, कुछ ने व्हाट्सएप बोला। सही बात। कभी कभी शरीर की अभिलाषा भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, या कैसे कहे फंदा है, जहां पर मैं आपको, चलो वो भी बताता हूं। आपके 3 दुश्मन है। बोलो, मेरे 3 दुश्मन है। कौन है? कौन कौन है? एक चाचा, एक मामा, और बड़े भाई नहीं। सबसे पहले संसार। संसार और पृथ्वी अलग है। पृथ्वी जो आप ये देख रहे हो, ये सब पृथ्वी है, परमेश्वर ने बनाया, सुंदर है, सुंदर है। हम जब यहाँ गाड़ी चला कर आ रहे थे, हमारे एबल भाई तो हमारे कैमरा मैन है, वो बोल रहा था यहाँ भी गाना ले सकते हैं, यहाँ भी गाना ले सकते हैं। मैंने बोला और कितने गाना लेगा? गाना ही गाना है। देखा ही क्या तूने? मौसम ही क्या देखा है? कहने का मतलब हम कह रहे हैं आपको, क्या कह रहा था मैं? 3 दुश्मन है। तो पृथ्वी खूबसूरत है, संसार करप्टेड है। संसार मतलब पृथ्वी के अंदर चलने वाले सिस्टम। उदाहरण के लिए लोन लेना सांसारिक है, या फिर होड़ लगाना सांसारिक है, या किसी दूसरे को, बहुत कुछ पृथ्वी के अंदर है जो परमेश्वर ने से नहीं है, वो आपके खिलाफ में। पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई परमेश्वर की ओर से है, लेकिन पढ़ाई के अंदर किसी भी कीमत पर दूसरों को गिराकर आगे बढ़कर सरकारी नौकरी कैसे भी लेना, झूठा सर्टिफिकेट लेना के द्वारा भी नौकरी कमाना, ये क्या है? सांसारिक है, संसार है। तो पृथ्वी अच्छी है,
संसार आपका दुश्मन है, नंबर वन। नंबर दो, शरीर भी आपका दुश्मन है। अब ये भी मैं आपको सिखा दूं, शरीर परमेश्वर ने बनाया, बोला मेरा शरीर परमेश्वर ने बनाया। और बोलो मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। आपके मुंह में लग रहा ही नहीं हुआ। लड़के लोग बोलो दुनिया का टॉप मॉडल हूं, बोलो जोर से। मैं कुछ लोग बोल रहे नहीं, देखने से लग रहा भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ? अभी हंसी आ गई आपको, है? सुनना ध्यान से। लगता नहीं हूं तो क्या हुआ? दुनिया का टॉप हूं और मेरे जैसा और कोई है भी नहीं। खुदा ने अकेला मुझे पृथ्वी में बनाया। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दो। तो शरीर आपका है। आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं, आपके बाल सीधे हो सकते हैं, आपके आंखें भूरी हो सकती है, आपकी आंखें काली, जैसे भी आप हैं, शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, ये खूबसूरत है। लेकिन जब मैं कहता हूं ये आपका विरोधी है या आपका दुश्मन है, तो शारीरिक बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। शरीर के अंदर एक चीज है, अभिलाषा। शरीर, कितने लोग जानते हैं पाप करना चाहता है? अब बड़ी बड़ी पाप ने, छोटी सी पाप होता, खाना खा लिया, पेट भर गया, डकार ऊपर नीचे से आ गई, तो भी आपने वो टुकड़ा देखा तो आपकी इच्छा क्या करता है? सोलोमन तेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तेरे पास में जो बैठा है ना उसकी बात कर रहा हूं। उसकी हालत देख, है खा नहीं सकते तो भी पति साहब थोड़ा ओ जबरदस्ती। ये शरीर की क्या है? अभिलाषा है। कल हो ना हो, कल मिले ना मिले, आज ही। ये शरीर की अभिलाषा। मैं कहने का मतलब, शरीर सुंदर है, खूबसूरत है, अच्छा है, लेकिन शारीरिक जो भावना है हमेशा आपको गंदे की ओर, गलत की ओर। आपकी आंखों को प्रभु ने आपको दिया। कितने लोग आंखें लेकर आए? अब आपकी आंखों को अच्छी चीजों को देखना चाहिए, लेकिन आम तौर पर आंखें हमेशा खराब की ओर देखेगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी। इसको हम बोल रहे हैं शारीरिक। तो शरीर, बोलो शरीर खूबसूरत है, जोर से बोलिए। लेकिन शारीरिक बातें भी है, जोर से बोलिए। जो मेरे अंदर, बोलो बोलो भाई लोग बोलो, जो मेरे अंदर गलत बातों को उत्पन्न कर सकती है। तो दो दुश्मन मैंने बोला, पहला कौन है? संसार। उसका अच्छा क्या है? विलोम, विलोम नहीं बोलूंगा, उसका पर्याय क्या है? हाँ, पृथ्वी। ओके, में शारीरिक कुछ बातें हैं जो मुझे गिराने का प्रयास करती। तीसरा है वही पुराना कालिया भूत। बेचारा काला क्यों बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मेरे पिताजी भी उसको इसलिए काले से वो नफरत करते थे, मेरे पिताजी, इसलिए हमारा नाम इस कालिया भूत रख दी था। पुराने जमाने में तो उसकी पूंछ हुआ करती थी और सींग भी हुआ करते थे। आजकल 2025 में पूंछ कटवा के डोबरमैन बन गया है वो। बिना पूंछ के और बिना सींग के आजकल मंडलियों में घूम रहा है वो। लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करा रहा है, तू मैं करवा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव करवा रहा है, पैसों की ताकत डालकर लोगों को लड़वा रहा है। अलग अलग तरीके से वो पेश आ रहा है, पढ़ाई का नाम लेकर, नौकरी का नाम लेकर, धंधे का नाम लेकर, बपौती का नाम लेकर, जमीन जायदाद का नाम लेकर लोगों को लड़वा रहा है और नरक की ओर भेज रहा है। तो तीन दुश्मन आपके कौन से? पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? हैं? काले भूत। बुरिया भी हो सकता है, समझना आप इस बात को। लेकिन आपकी चुनौती क्या है? और आपके लिए खुशखबरी यह है, तीनों पर यीशु ने विजय पा लिया है। ताली बजा के जोरदार प्रभु को बोलिए। यीशु ने स्वयं बोला, हिम्मत मत हारो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया, शरीर को भी उसने जीत लिया, क्योंकि वो मारा गया लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। और प्रकाशित 1:8 में लिखा है, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे ही पास है। उसने मृत्यु अर्थात शैतान की कुंजी को भी अपने हाथ में ले लिया। 3 बार हालेलुया जोर से बोलिए आप लोग। तो ये तीनों मंडल में आपकी चुनौती हो सकती।
कुछ लोगों को शरीर की अभिलाषा है ही नहीं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन उनके दिमाग में कई बार घमंड आएगा, कई बार उनको ऐसा लगेगा मेरे जैसा कोई नहीं है, ये मेरा आदर क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने मेरे को सलाम दुआ क्यों नहीं किया, इन्होंने मेरा घमंड आएगा। ये आपका शरीर का एक भावना है। कभी कभी आपको, जैसे मैंने बोला, लड़का लड़की के मामले को लेकर, खाने को लेकर, मान सम्मान को लेकर, पदवी को लेकर, ये सारी प्रलोभन आपके अंदर शत्रु डालेगा, और हर जन को अलग अलग रीति से शत्रु फंसाना चाहता है, लेकिन हर बार प्रभु आपको बचाना चाहता है। बोलिए हालेलुया जोर से। यूसुफ के केस में मैं बता रहा हूं आपको, शरीर का प्रलोभन उसके ऊपर डाला, वो विजयी हुआ। विजयी होने के बाद उसको पदोन्नति मिली, लेकिन रातों रात पदोन्नति मिली नहीं मिली। 13 साल के बाद जेल के अंदर डालने के बाद उसको पदोन्नति मिली, और पदोन्नति पाने के बाद भी वो परमेश्वर की इच्छा में चलता रहा, और उत्पत्ति 50 के 20 में अपने भाइयों और अपने देशवासियों और अपने कुटुंबियों के लिए आशीष और छुटकारे का कारण वो बन गया। लेकिन प्रलोभन में और परीक्षा में क्या रहना है? स्थिर रहना। कैसे मैं बचूं? सवाल यह है, प्रलोभन आ जाए तो मैं कैसे पहले बचूं? व्यवहारिक 4-5 बातें मैं बोलकर आपके साथ प्रार्थना करूं। नंबर 1, वचन में आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। यीशु मसीह से सीखिए। 30, 32, 31 साल का नौजवान है, जब शैतान ने उस पर हमला किया, उसने हालेलुया हालेलुया हालेलुया, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, आउट 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 नहीं बोला। उसने क्या बोला? लिखा है। 3 बार बोला लिखा है। अगर आपको बोलना है लिखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या लिखा है। हाँ, हमारे राजस्थान में कुछ लोग हैं, यहां पर नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? बाइबल को लेकर तकिए के नीचे लगाते हैं और बोलते हैं इससे बुरे सपने नहीं आते हैं। मेरे भाई, यह तो अच्छी बात है, आपको बुरे सपने नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर क्या लिखा है वो मालूम होना जरूरी है। बोलिए हालेलुया जोर से, जोर से बोलिए हालेलुया। इसके अंदर क्या लिखा है वो आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1, वचन में मजबूत होना चाहिए आपको। वचन में मजबूत होना। नंबर 2, आपकी कमजोरी को आपको मालूम होना चाहिए। बहुत व्यवहारिक तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपकी कमजोरी, एक शराबी उदाहरण ले रहा हूं, क्षमा करना मेरे को, जस्ट एक उदाहरण समझा रहा हूं, आप आपकी बात डालना। एक शराबी शराब की दुकान के सामने जाके बोले, हे शराब, मैं आज तुझे नहीं पीऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं नहीं पीऊंगा। या फिर आप कोई चैनल देखते हैं, या फिर आप कोई पिक्चर देखते हैं, और आपको लगता है कि मैं कंट्रोल, आप आपकी आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके व्यवहार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको आपके जीवन के अंदर उससे कंट्रोल करने के लिए। मैं आपको सिखाऊं। नंबर 2, मैंने आपको बोला आपकी कमजोरी और आपकी हालत को आप जानिए। पहला, वचन में आप मजबूत रहिए। नंबर 2, आपकी कमजोरी को आप पहचानिए। नंबर 3, ऐसी जगहों से बचिए जहां पर आपको प्रलोभन होता है, जहां पर आपको मालूम है लफड़ा आ सकता है, जहां पर आपको मालूम है गड़बड़ी हो सकती है, जहां आपको मालूम है अगर आप अकेले रह रहे और आपका इंटरनेट फुल चार्ज है, मोबाइल भी फुल चार्ज है, घर पे भी कोई नहीं है, और फिर उसके बाद दरवाजे में अंदर से छुटकने भी लगा दिया, और उसके बाद अभी चार्जर भी लगा हुआ है और चार्जिंग भी है, फिर पाप करना बहुत आसान है। आपके घर के अंदर आपको मालूम होना चाहिए, अगर 11 बजे बाद मेरे को गलत चीजें देखने की इच्छा हो रही है, अगर आदत है मेरी, आपको मालूम होना है उस टाइम पर आपको या तो फोन बंद करना है, या फिर आपको कमरे से बाहर आना है, या फिर अपना कमरे का दरवाजा खोलना है, या कुछ ना कुछ आपको करना है, क्योंकि आपको मालूम है ये मेरे प्रलोभन का समय है। आपको बचना है, आपको बचना। प्रभु उतर कर आएगा, लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया जोर से। 1 कोरिन्थी 10:13 निकालिए। 1 कोरिन्थी 10:13 क्या लिखा है? 1 कोरिन्थी 10:13। हाँ, आगे। हाँ हाँ, परीक्षा के साथ साथ परमेश्वर निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको प्रलोभन में डालना नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप पहला कदम ले, और आप खड़े होकर बोले नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चाहिए मेरे को, मेरे से नहीं हो रहा है,
मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं प्रभु की मदद मांग रहा हूं और उसकी सहायता से मैं हावी हो जाऊंगा, मैं विजयी हो जाऊंगा। बोलिए हालेलुया जोर से। तो वचन में मजबूत होना है। नंबर 2, क्या बोला मैंने? आपकी कमजोरी को पहचानना है। और आपको नहीं मालूम तो आप दुआ में बैठिए, प्रभु आपको समझाएगा, ताकि वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड आप लगा सकेंगे। तीसरा, क्या बोला मैंने? यस, ऐसी जगह और ऐसी बातों से आपको बचना है, बचना है। नंबर 4, परमेश्वर के प्रबंध को पहचानना है। कई बार आपको बचाने के लिए प्रभु आएगा, कई तरीकों से प्रभु आपको बचाने के प्रयास करेगा। लोगों को भेजेगा, चेतावनी भेजेगा, आपका फोन खराब हो जाएगा है। लेकिन अगर आप मूर्खता करते रहेंगे जवानों, तो आप शैतान के लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन आप सतर्क रहेंगे, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। बोलिए जोर से हालेलुया, एक बार बोलिए हालेलुया। जब प्रभु आपको क्योंकि वहां लिखा है 1 कोरिन्थी 10:13 में, परमेश्वर अपने भक्तों को बचाएगा। पाप में शैतान ने आपको डाला है, लेकिन उसमें से निकालने का काम प्रभु करेगा। लेकिन आपको रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता निकल, भाग यहां से। उस अगला, वही मैं भाग बोलते मेरे को याद आया, अगली बात है, जब प्रलोभन आएगा वहां खड़े होकर दुआ नहीं करना है, हैं? वहां खड़े, कुछ लोग बहुत आत्मिक हो जाते हैं, प्रलोभन के सामने आके हालेलुया हालेलुया, ओ बापा हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? वहां लिखा, देखो आप लोग ढूंढो, और क्या लिखा? यूसुफ ने क्या किया? वहां पर गाना गाया, क्या लिख? अरे आप बताओ कौन सी आयत है? आपने सुना है इसलिए आपके आयत बाइबल में ढूंढ के बताओ कहां लिखा, क्या किया वहां पर? उसने तंबू गाड़ा। 39 के 12 में रॉयल्सन क्या लिखा है? हाँ, क्या किया उसने? जोर से बोलो। पड़ोसी को पूछो भागना आता है, पूछो भागना आता है, एक बार और पूछो भागना आता है। नहीं है तो सीख लो, बोलो नहीं है तो सीख लो, क्योंकि भागना पड़ेगा। बोलो भागना पड़ेगा। प्रलोभन के समय, बोले प्रलोभन के समय खड़े मत रहना, देखते मत रहना, सोचते मत रहना, प्रार्थना करते मत रहना। क्या करना है? चिल्ला कर बोलो, क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? शैतान के सामने से नहीं भागना है, प्रलोभन के सामने से भागना है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। लेकिन प्रलोभन के सामने से आपको क्या करना है? यूसुफ से सीखना और आपको भागना है, भागना है। नहीं तो आप फंस जाओ। और ऐसे कई जवान फंस गए। और मैंने आपको शुरू में बोला, जितनी बड़ी बुलाहट है उतना बड़ा आपको चुनौती भी आएगा। और अगर आप वहां पर भागने के टाइम पर खड़े होकर हालेलुया हालेलुया करते हुए पाएंगे, आप फंस जाओगे। भागना और भाग कर प्रभु की उपस्थिति में गिरकर प्रार्थना करना है, प्रार्थना। वचन में मजबूत होना है, अपनी कमजोरी को जानना है, प्रभु के प्रबंध को, परिस्थितियों को समझना है, प्रभु के प्रबंध को पहचानना है, और उसके बाद उस हालात में से निकलकर भागना है, खड़ा नहीं रहना है। और फिर आखिर में मैं बताकर मैं बंद करूंगा, प्रार्थना में प्रभु से मदद मांगना है, प्रार्थना में प्रभु से मदद मांगना। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में आई। 4 मिनट और, उस 4 मिनट में एक और बात मैं आपको समझाकर मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना। गलाती 5 एक क्षण, मुझे भी यस 16 5 का 16 से आगे। हाँ आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी पूरी न करोगे, आगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए जो तुम करना चाहते हो आगे वो न करने पाओ। 18 और यदि तुम आत्मा के बुलाए चलते हो, आत्मा के चलाए चलते हो। वापस पढ़ो। हाँ, आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। बोलिए हालेलुया जोर से। शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? जहां पर प्रभु के आत्मा का काम है वहां पर शरीर का काम भी आएगा। लेकिन जब आप पहचान जाएंगे, शरीर के काम को पहचान जाएंगे,
उसको छोड़कर आत्मा के काम में आपका ध्यान लगाएंगे, शरीर की बातें आपके जीवन के अंदर हार जाएगी। ये मैं सीक्रेट बोलकर बंद कर रहा हूं। आपको सीखना है, मैं शरीर पर काबू नहीं पा सकता, मुझे पवित्र आत्मा की सहायता लगेगी। मुझे पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, नो बोलने के लिए, बंद करने के लिए, भागने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए, वचन में बने रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। और जब आप समझ जाएंगे, इस पीढ़ी में आप पवित्र पीढ़ी बन जाएंगे। इस पीढ़ी में प्रभु की योजनाओं को समझने वाली पीढ़ी आप बन जाएंगे, और समझकर भी उसके कामों को करने वाली पीढ़ी आप बन जाएंगे। हालेलुया बोलिए जोर से आप लोग। जितनी बड़ी बुलाहट उतनी बड़ी चुनौती, लेकिन उतनी बड़ी सहायता भी प्रभु आपको करने के लिए तैयार। कई बार सरकारी योजनाएं आती है, वहां पर मेधावी छात्रों को चुनकर उनको ट्रेनिंग देते, और ट्रेनिंग देने के बाद सरकार पूरा पैसा उन पर खर्च करती है, और खर्च करने के बाद उनको आईएएस या अन्य अधिकारी बनाती है और उनके द्वारा काम लेती। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर भी ऐसा ही आपको जब चुन लेता है, आपकी काबिलियत के आधार पर नहीं चुनता है, आप कैसे भी हो प्रभु आपको चुन लेता है, आपको तैयार करता है। बस आपको प्रलोभन के समय पर, पाप के समय पर, शत्रु के सामने खड़े रहने की देर है, और प्रभु आपको तैयार करते करते अपने राज्य के लिए खड़ा वो कर देता है। चाहे आप टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे पास्टर बनो, चाहे वर्शिप लीडर बनो, चाहे प्रेयर वॉरियर बनो, चाहे आप टेक्नोलॉजी में जाओ, आईटी में जाओ, कहीं भी जाओ, दुकान डालो, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मिल जाएगा, आप संसार को प्रभावित करने वाले युवा और युवती आप बन जाएंगे। संसार हमें प्रभावित करने ना पाए, हमें संसार को प्रभावित करना है। बोलिए बोलिए, पड़ोसी को बोलिए, संसार हमें प्रभावित करने ना पाए। बोलिए एक बार और, बोलिए एक बार और, बोलिए जोर से। पर हमें संसार को प्रभावित करना है। अब एक और बात बोलूं, कलीसिया के अंदर संसार घुस रहा है। कैसे घुस रहा है आप लोग बताइए। चलो आपसे मैं पूछ रहा हूं, नींद आ रही है आपको इसलिए। कलीसिया, अगर मैं बोलूं कलीसिया के अंदर संसार घुस रहा है, तो यह कथन सही है कि गलत है? सही है। तो कैसे सही है बताइए, कैसे घुस रहा है संसार कलीसिया के अंदर? सोचना तो पड़ेगा यूथ कैंप में आपको, कैसे घुस रहा है। हाँ बोलो। क्रिश्चियनिटी खान पीन के द्वारा, पहनावे के द्वारा। अरे बाप रे, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी आंटी आपने। पहरावे के द्वारा, बाजारू कपड़े अभी भवन में आ रहे हैं, जो कभी संसार में भी नहीं चलते थे, अभी धीरे धीरे चर्च के अंदर कपड़े आ रहे हैं। आदतें चर्च के अंदर आ रही है, लड़ाई झगड़े चर्च के अंदर आ रहे हैं, किस्सा कुर्सी का चर्च के अंदर आ रहा है, पद के लिए होड़ चर्च के लिए आ रहा है। ये सब संसार की बातें हैं। धीरे धीरे संसार कलीसिया के अंदर घुस रहा है। उल्टा होना है, अनादर, बुजुर्गों का आदर नहीं है, सेवकों का आदर नहीं है, सेविकाओं का आदर नहीं है, जवानों की क्षमताओं का आदर नहीं है, हर क्षेत्र में अनादर है। अनादर के द्वारा भी संसार धीरे धीरे सांप के समान कलीसिया के अंदर घुस रहा है। लेकिन कलीसिया को उल्टा संसार के अंदर घुसकर ज्योति और नमक का काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। संसार कलीसिया को प्रभावित नहीं करेगी आपके रहते रहते। अगर आप एक प्रभु के चौकीदार हैं, प्रभु के वफादार अगर आप हैं, आपको ये दुआ करना है, प्रभु मेरे रहते रहते संसार कलीसिया में नहीं जाएगा, लेकिन संसार को कलीसिया आने वाले दिनों में प्रभावित करने वाली है। कलीसिया का संगीत संसार को प्रभावित करना चाहिए। कलीसिया की सफाई, पवित्रता संसार को प्रभावित करनी चाहिए। कलीसिया के पहरावा, बोली चाली संसार को प्रभावित करनी चाहिए। कलीसिया की पढ़ाई और नंबर संसार को प्रभावित करने चाहिए। बोलिए हालेलुया जोर से। हमारे कलीसिया के बच्चों, नौजवान, आपको टॉप में आना है, टॉप में आना है, उसकी मेहनत करना। हम दुआ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे, खुदा के अनुग्रह में बने रहेंगे, आप संसार को प्रभावित करने वाले बन जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपन मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने आप के लिए प्रार्थना करिए। आप यूसुफ हो सकते हैं, आप पोतीफर की पत्नी हो सकते हैं, आप न जाने कौन हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रलोभन के बीच में खड़े रहने के लिए आप शक्ति मांगिए। आप प्रभु से बोलिए, वचन का ज्ञान तो मुझे दे,
आखिरी चीज बोलते बोलते मैं बोलूं, ये ज्ञान मुझे दे कि मैं पाप तेरे विरुद्ध में कर रहा हूं, तेरे खिलाफ मैं पाप कर रही हूं प्रभु जी। मेरे पापा मम्मी के खिलाफ नहीं, मेरे शरीर के खिलाफ नहीं, तेरे खिलाफ मैं पाप कर रहा हूं, तू मुझे अनुग्रह दे। और अभी अच्छा समय है, अपने पापों को अंगीकार करिए। बोले प्रभु मेरे पाप को शुद्ध कर, मेरी आंखों से, मेरी जुबान से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से मैंने प्रभु जी तेरे विरुद्ध पाप किया, तू मुझे धोकर शुद्ध कर। एक नया जीवन, एक नया मन तू मुझे दे। मेरी आंखों से जो मुझे देखना नहीं चाहिए था वो मैंने देखा, मुझे शुद्ध कर। मेरे हाथों से वो किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे शुद्ध कर। मेरे शरीर का प्रभु मैंने दुरुपयोग किया, मुझे शुद्ध कर। आपके मुंह में प्रार्थना होने पाए। चलिए 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 मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद। यस यस यस, यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से पाप के बंधन टूट जाए, श्राप के बंधन टूट जाए, अनुवांशिक पाप के बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से शत्रु ने बोला तू इसमें से बाहर नहीं आ सकती, तू इसमें से बाहर नहीं आ सकता। यीशु मसीह के नाम से यूसुफ का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मुझे इस परिस्थिति में से बाहर निकालेगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं, यीशु के नाम से छुटकारा आ जाए। मेरे जीवन में इस पाप का प्रभाव खत्म हो जाए, आलस्य का प्रभाव खत्म हो जाए। यीशु के नाम से चर्च में देरी से जाने का पाप मेरे जीवन में खत्म हो जाए। यीशु के नाम से आत्मिक बातों के प्रति लेजीनेस मेरे जीवन में खत्म हो जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुक्रो 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 शुक्रो। रमाना जाबाला रमाना दबाला लबा रियांदर दबाला लबा रदमाला लबा। पवित्र आत्मा अपना वचन का टॉर्च मेरे ऊपर जला। पवित्र आत्मा मेरा प्रभु तेरे आत्मा का टॉर्च मेरे जीवन में डाल। मेरे कमियों को तू बाहर निकाल, मेरे क्रोध को, मेरी ईर्ष्या को, मेरे जलन को, मेरे प्रभु जी हालेलुया छोटे मन को। कई बार मेरा मुंह छोटा हो जाता है, कई बार मेरा दिल छोटा हो जाता है, दूसरों की भलाई में देख नहीं पाती हूं, दूसरों की उन्नति में देख नहीं पाता हूं। प्रभु मेरे मन में अनुग्रह दे। करिए करिए करिए। यीशु के नाम से हर ताला खुल जाए, हर पाप का ताला खुल जाए, हर श्राप का ताला खुल जाए, यीशु के हर आदत का ताला खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार से शत्रु ने अगर यहाँ पर किसी को शिकार बनाया, यीशु के नाम से हम कहते हैं वो शिकार खत्म हो जाए और लोग आजाद हो जाएं। यीशु के नाम से पाप के बंधन से फ्री हो जाए। बार बार अगर पाप कर रहे हैं उसमें से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता खुदावंद, एक छुटकारा इस कैंप में होने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद मैं देता हूं। कलीसिया को अलग संसार प्रभावित नहीं करेगी, उल्टा संसार को कलीसिया प्रभावित करने जा रही है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के नाम से बड़े काम होने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। लड़के लड़की के मामले में मैं पवित्र रहूंगा, गाली गलौज के मामले में मैं पवित्र रहूंगा, आंखों के मामले में पवित्र रहूंगा, खाने पीने के मामले में मैं पवित्र रहूंगा, पहनने करने के मामले में पवित्र रहूंगा। मुंह खोल के बोलिए, बोलिए, मांगिए प्रभु से। कचरा हटा रहा है, वचन आपको धो रहा है, वचन अभी आपको धो रहा है। इफिसियों 5 में लिखा है वचन के द्वारा मुझे धो ले, ऐसा लिखा है। आपको प्रभु वचन धो रहा है, प्रभु का वचन आपको धो रहा है। हो मेल निकलने दीजिए, मेल निकलने दीजिए। प्रभु से बोलिए पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं फंस जाता हूं बार बार, मेरी मदद कर। उसी गड्ढे में मैं गिर जाता हूं, मेरी मदद कर। यस 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 यस। 1 मिनट और लीजिए, 1 मिनट और लीजिए। अपने हाथों को उठाइए। कितने लोग कहते हैं मैं समर्पण ही नहीं, मुझे पवित्र आत्मा तेरी मदद चाहिए। घबरा मत, आप बोलो मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा तेरी मदद मुझे चाहिए। बोलिए, डरी मत, बोलिए पवित्र आत्मा आपकी मदद मुझे चाहिए, आपकी मदद मुझे चाहिए। केवल पाप से बचने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको प्रभु ने एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है, उसमें आपको गिरना नहीं है। आप गिर जाओगे तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक और यूसुफ को खड़ा करने में बहुत समय लगेगा, एक और देबोरा को खड़े होने में बहुत समय लगेगा, वो समय बर्बाद हो जाएगा। आज प्रभु से बोलिए प्रभु मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं बैठूंगी, मैं तेरी योजनाओं को पूरा करने वाली बनूंगी, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बनूंगा। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। शुद्ध कर, बोलिए शुद्ध कर। एक एक शरीर के अंग को बोलिए प्रभु शुद्ध कर, मेरे इरादों को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर,
मेरी भावनाओं को शुद्ध कर। हे परमेश्वर, मुझको जांच और परख, हाँ, मुझको जांच और परख। मिलकर गाइए। हे परमेश्वर, मुझको जांच और परख,